ओके। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर कंपैरिजन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस। ठीक है, फर्स्ट हम डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को स्टडी करेंगे। अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या करता है कि एक सिंगल वैल्यू लेता है हर पैरामीटर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर है मेरे पास क्लियर कवर, ठीक है, उसकी एक सिंगल वैल्यू डिसाइड कर लेगा। या इसी तरह कोई और पैरामीटर है, लेट सपोज सी एस है, उसके लिए एक फिक्स वैल्यू डिसाइड कर लेगा। ठीक है, ये सरफेस क्लोराइड कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसी तरह डी अपेरेंट को 28 डे डे पे कंसीडर करके उसको फिक्स कर लेगा। इस तरह फिक्स पैरामीटर कंसीडर करके वो आपको अपना जो ईयर्स हैं वो टाइम, नीचे आपके पास क्या आउटपुट में क्या आएगा, टाइम टू कोरोजन इनिशिएशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है 35 ईयर 35 ईयर्स का? इसका मतलब ये है कि 35 ईयर्स तक आपके पास कोरोजन स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन जैसे 35 ईयर्स हो जाएंगे कोरोजन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को फिक्स ले लेते हैं, हर पैरामीटर की वैल्यू को फिक्स ले लेते हैं। सही है। सिमिलरली प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में क्या होगा, इसमें हम अनसर्टेनिटी को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, हर पैरामीटर की अपनी अनसर्टेनिटी होती है, तो उसको पैरामीटर जो है ना वो अप्रोच कंसिडर करता है। तो उसके लिए वो मीन वैल्यूज लेता है, स्टैंडर्ड डेविएशन लेता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेता है। तो ये सारी वैल्यूज बेसिकली हमें कंप्यूटर सिमुलेशन में चाहिए होती है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन है एक, वो क्या करता है, रैंडमली बहुत से सैंपल्स बनाता है और उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं इनपुट्स पैरामीटर के, और देखता है कि कितने केसेस में हम फेल्योर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फिर वो क्या करता है, आउटपुट में हमें वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर देता है इन टाइम टी। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोजन इनिशिएशन देता है, क्योंकि कोरोजन इनिशिएट हो जाती है तो हम उसको फेल्योर कंसिडर करते हैं। जो लिमिट स्टेट हमने लिया होता है डीपेस्ट कोरोजन कोरोजन स्टार्ट होने जैसे स्टार्ट हो जाए तो वो लिमिट स्टेट हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लिमिट स्टेट जो है, इस पे आपके पास ये पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, और ये एज इनपुट पैरामीटर आप यूज़ करेंगे और आउटपुट में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोजन इनिशिएशन बाय टाइम आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 20 साल बाद या 20 साल तक आपके पास 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और 40 ईयर्स के लिए आपके पास 25% है, और 80 ईयर्स के लिए इतनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो ओनर डिसाइड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर का टाइप है, लेट्स सपोज ब्रिज है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग है, तो उसके लिए वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अकॉर्डिंगली लेता है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई ब्रिज है, उसके लिए वो कहता है कि मुझे अपना 30 ईयर्स में लेट्स सपोज 20% प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो रिलायबिलिटी के अपोजिट है। तो हायर रिलायबिलिटी हमें क्या मैसेज दे रही है कि अगर रिलायबिलिटी हायर हो तो उसका मतलब है कि हम सेफ्टी को ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को बहुत कम रख रहे हैं। जितना प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कम हम कंसीडर करेंगे तो उतना ज़्यादा हमारे पास रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। अब लेट्स सपोज ब्रिज है, ब्रिज के लिए जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि 30 ईयर्स में 25% हम लेट्स सपोज लेते हैं, तो अगर उसको मैं मज़ीद ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ तो वो लेट्स सपोज मैं 15% ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ब्रिज के लिए। तो मज़ीद मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मैंने कम कर लिया तो रिलायबिलिटी मेरी ज़्यादा होगी, तो मैं सेफ साइड की तरफ जा रहा हूँ। और अगर हमारे पास रिलायबिलिटी कम है, लो रिलायबिलिटी है, तो इसका मतलब है कि हम रिस्क को अलाउड कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस केस में केस थोड़ा ज़्यादा रिस्की होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है वो आपका मतलब डिज़ाइन टाइम के अंदर आपके पास वो कम होना चाहिए टारगेट से। लेट्स सपोज मैं आपको इसको इस तरह समझा देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर मैंने ले लिया 30 सालों के लिए, सॉरी, हाँ 30 सालों के लिए 5% मैंने ले लिया, ठीक है, 30 ईयर्स के लिए। तो अब हम मेरे पास जो टी डिज़ाइन है वो 30 ईयर्स है, ठीक है। तो 30 ईयर्स तक ना मेरे पास जो टारगेट पीएफ है जो कि 5% मैंने कंसीडर किया, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पीएफ, ठीक है। अगर 30 साल के अंदर वो 6% हो गया तो इसमें इट मीन्स के फेल हो गया, ड्यूरेबिलिटी में स्ट्रक्चर फेल कर गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिस्टिक और डिटरमिनिस्टिक अप्रोच का। ये 5 स्लाइड्स का लेक्चर है, मैं लेक्चर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला लेक्चर है, ठीक है। लेक्चर का नाम है कंपैरिजन ऑफ डिटरमिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस। तो ये हमने कवर कर लिया। जल्दी से आप आगे मज़ीद लेक्चर्स भी हम कवर करते हैं।